हाल ही में भारत ने श्रीलंका में चीन को एक प्रकार से चुनौती पेश की है। चीन को चुनौती पेश करने का कहानी श्रीलंका से होकर क्यों निकलती है, वो उसके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से जोड़कर हम बता सकते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में चीन भारत को चारों तरफ से अपने बहुत सारे पोर्ट्स, अपने बहुत सारे एंगेजमेंट जो कि समुद्र के अराउंड है, उनके थ्रू घेरने का लगातार प्रयास करता रहा है। फिर चाहे ग्वादार पोर्ट हो, चाहे जिबूती हो, फिर चाहे हम्बनटोटा हो, यहां से चीन इंडियन ओशन को चारों तरफ से अपनी पकड़ में कि भाई ठीक है, भारत को मैं कहां से स्ट्रेटेजिकली ग्रिप में ले सकता हूं। और इस काम के लिए इसने दुनिया के बहुत से देशों में तरह तरह के कर्ज दिए हैं। और ऐसे में ही श्रीलंका के बिल्कुल दक्षिण में स्थित हम्बनटोटा पोर्ट को इसने 2021 में 100 साल के लिए लीज पर ले लिया, जब श्रीलंका इनका कर्ज नहीं चुका पाया। तो दुनिया में डेट ट्रैप की पॉलिसी के थ्रू चाइना ने जिन पोर्ट्स को, जिन कंट्रीज के जगहों को अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया, उनमें से श्रीलंका भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि भारत के बिल्कुल दक्षिण में स्थित वो जगह जो कि भारत के लिए सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का चाहे ईस्टर्न कमांडो, वेस्टर्न कमांडो, और साथ ही साथ चाहे जो ट्रेड रूट यहां से होकर गुजरता हो, उन सब के लिए भारत की पकड़ को यह चुनौती देने जैसा था। ऐसे में भारत अब लगातार श्रीलंका के साथ अपने इन रिश्तों को सुधारते हुए श्रीलंका में लगातार कोई ना कोई जगह अपनी पकड़ के रूप में बनाता चला जा रहा है। उन्हीं में से आज का अपडेट है, भारत ने कोलंबो के अंदर कोलंबो शिप बिल्डिंग का जो काम करने वाली कंपनी है, उसके 91% स्टेक को, 51% स्टेक को परचेज किया है। यह सरकारी कंपनी मजगांव शिप बिल्डिंग जो है, उसके द्वारा श्रीलंका की सरकारी कंपनी में किया गया निवेश है। तो यह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है, जो कि कोलंबो पोर्ट में, जिस तरह से मुंबई के अंदर मजगांव में शिप बिल्डिंग का काम मजगांव शिप बिल्डिंग करती है, ऐसे ही कोलंबो पोर्ट के अंदर कोलंबो का जो शिप बिल्डिंग है, उसको करने वाली कंपनी के अंदर किया गया निवेश है। यह काम करके भारत ने कोलंबो, जो कि श्रीलंका का बहुत ही स्ट्रेटेजिकल, जैसे भारत के लिए मुंबई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे श्रीलंका का इंपॉर्टेंट कोलंबो पोर्ट, भारत ने वहां पर यह निवेश करके अपनी पकड़ को मजबूत किया है। तो कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी के अंदर भारत का निवेश किस तरह से मायने रखेगा, क्या यह निवेश का तरीका है, भारत की कंपनियां इसकी वजह से क्या लाभ लेंगी, भविष्य में क्या और फायदे होंगे, इन सब पर आज के सेशन में विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ना शुरू करिए। साथियों, मैप पर अगर हम ध्यान से देखें तो भारत के दक्षिण में भारत का आधा हिस्सा पेनिनसुलर इंडिया है, जिसको तीन तरफ से वाटर ने घेरा हुआ है। ऐसे में पेनिनसुलर इंडिया का जो टिप है, दक्षिण भाग जो है, वहां पर श्रीलंका स्थित है। और श्रीलंका के अंदर दक्षिण में हम्बनटोटा और उसके पश्चिम की तरफ कोलंबो पोर्ट स्थित है। इसी श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर 2021 में चाइना ने पूरी तरह से 100 साल का कवर कर लिया था, और भारत के लिए वो एक प्रकार की भूल साबित हुआ था। हालांकि पहले हम्बनटोटा भारत के लिए ऑफर हुआ था, यह समझिए कि यहां की सरकार भारत से पैसा मांग रही थी, अमेरिका से पैसा मांग रही थी, लेकिन हमें उसकी इंपॉर्टेंस तब नहीं लगी। मतलब चाइना के अधिग्रहण से काफी पहले की बात है, वर्ष 2000 के आसपास की। लेकिन चाइना वालों ने इसको कर्ज में देकर इस तरह पकड़ा कि हम्बनटोटा इन्होंने ले लिया। हमें शुरुआत में तो यह लगा कि इन्होंने एक पोर्ट लिया है, लेकिन चीनियों ने यहां पर आकर के फिर अपने खुफिया जहाज भेजने शुरू किए, जो कि स्पाई जहाज थे, जिन्हें भेज करके यहां से भारत के ऊपर नजर रखना शुरू किया। तो भारत विरोधी एक्टिविटीज जब बढ़ने लगी, तो भारत ने श्रीलंका को अपना विरोध व्यक्त किया कि भाई अगर चाइना का आप इस तरह से इस्तेमाल करने, चाइना को इस्तेमाल अगर करने देंगे, तो भारत और श्रीलंका अच्छे मित्र नहीं रह पाएंगे। भारत कोई भी अगर सैटेलाइट परीक्षण करे, मिसाइल परीक्षण करे, सबकी जानकारी चाइना वाले यहां पर जहाज खड़ा करके निकालते रहे। भारत ने इन चीजों का विरोध किया और श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों को हमने उस दिशा में घोला कि भाई नहीं, अब आने वाले समय में हमें चाइनीज लोगों को तो श्रीलंका में रोकना ही पड़ेगा, और चीन को जब जरूरत पड़ेगी तो हम खड़े होंगे। और इसी काम को करने के लिए जो मजगांव डॉक है, जो कि शिप बिल्डिंग लिमिटेड है, उसने पहली बार कोई बड़ा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट किया है कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी में, जिसका उन्होंने 51% हिस्सा खरीद लिया। यह असल में डील पिछले साल की है, अब यह पूरी तरह से हो चुकी है। इसमें कुल खर्च $26.8 मिलियन का था, 249.5 करोड़ रुपए का था, जो भारत के द्वारा इस्तेमाल किया गया है। और यहां पर हम कोलंबो डॉकयार्ड का संचालन और नियंत्रण अपने हाथ में लेंगे। ये पिछले साल की तस्वीरें हैं, और पिछले साल की तस्वीरों के बाद में पीआईबी में आई हुई कटिंग है, और उस समय काफी ज्यादा सुर्खियों में यह बात रही थी। अभी 9 अप्रैल 2026 को जब ये दोबारा सुर्खियों में आई, तब यहां निकल कर आई कि यहां पर हम लोगों ने एक्विजिशन का काम पूरा कर दिया है और बोर्ड रिकंस्टिट्यूट हुआ है। बोर्ड रिकंस्टिट्यूट हुआ है मतलब अब हमारा काम जब वहां शुरू हो चुका है, तो वहां पर भारत की तरफ से अपने लोग नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि 51% हिस्सेदारी हम उसके अंदर ले चुके हैं। तो हम लोग ये काम जो कर रहे हैं, वो मजगांव, हमारी जो कंपनी है मजगांव डॉक, उसके थ्रू कर रहे हैं, मजगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड के थ्रू, जो भारत की नवरत्न कंपनी है। नवरत्न कंपनी भारत सरकार की, जिसमें 80% से अधिक हिस्सेदारी है, उसका निवेश है ये। तो ऐसे में भारत मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 को ध्यान में रखते हुए इस काम को करने गया है। और कहा
जाए तो कोलंबो पोर्ट के लिए भी ये अपने आप में 52 साल का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। इससे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लंबे समय से नहीं किया हुआ है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि अब कोलंबो का जो शिप बिल्डिंग काम है वो भारत के कंट्रोल में होगा, यानी कि भारत की एक कंपनी उसको पूरी तरह से लीड करेगी। कौन सी करेगी? मझगांव शिप बिल्डिंग। कौन है मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग? तो ये भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय के अधीन की एक पीएसयू है, यानी कि डिफेंस में काम करने वाला पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसका काम भारत के लिए पनडुब्बियां, डेस्ट्रॉयर्स, जहाज बनाना ये सब है। तो एक बार मतलब भारत की कई सारी पनडुब्बियां इसने बनाकर भारत को दी हैं। मतलब पानी के अंदर चलने वाली जो जहाज हैं वो और पानी के ऊपर तैरने वाले जो जहाज हैं वो बड़ी मात्रा में इसने भारत को बना करके अब तक उपलब्ध कराए हैं। और फिलहाल 11 पनडुब्बी और 10 युद्धपोत बनाने की एक साथ क्षमता ये रखता है। वहीं कोलंबो डॉकयार्ड की अगर हम बात करें तो कोलंबो डॉकयार्ड कोलंबो पोर्ट के अंदर स्थित वो जगह है। देखिए, दो बातें अलग हैं। कोलंबो के अंदर बहुत ज्यादा ये समझिए कि भारत का भी जो ट्रांसशिपमेंट ट्रांजैक्शंस होता है वो कोलंबो पोर्ट के थ्रू होता है। मतलब कोलंबो में जहाजों की आवाजाही और वहां से हम अपने जहाजों से माल इंडिया लेकर आ पाते हैं। लेकिन जहां जहाज बन रहे हैं, मतलब जहां जहाज माल खाली करते हैं, उसके बगल में रिपेयरिंग सेंटर भी एक तरह से समझिए। तो डॉक जो है ना, जहां पर एक प्रकार से रिपेयरिंग हो रही है जहाजों की, ये देखिए इस तरह से जहाज आपको रिपेयर होते हुए यहां पर दिख सकते हैं। जहाज का पुनर्निर्माण, कुछ जहाजों को तोड़ना, उनसे मतलब उनके जो निकले हुए मेटल्स हैं उनको निकालना, ये सब काम इस तरह के डॉक यार्ड्स के अंदर होते हैं। तो आप यहां पर जहाजों को सर्विस इस तरह से समझिए जैसे बस का एक सर्विस स्टेशन होता है। तो ये कोलंबो पोर्ट का सर्विस स्टेशन है जिसको कोलंबो शिपयार्ड करता है। अब वो भारत की कंपनी करेगी। इस तरह की तस्वीरों से आप इस बात को समझ सकते हैं कि भारत का क्या कंट्रोल यहां होना है। तो क्या हम लोग ट्रांजिशन पर, मतलब जो यहां से जहाज आ जा रहे हैं उन पर नियंत्रण करेंगे? देखिए, जहाज आना जाना काम हमने पहले ही हमारे यहां पर जो हमारी एक कंपनी अडानी की तरफ से यहां पर 2021 में इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। लेकिन अब हमने सर्विस सेंटर समझिए कि एक प्रकार का वहां पर इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ठीक है, ये काफी पुराना कमर्शियल यार्ड है जिसमें 4 ग्रेविंग डॉक यार्ड हैं। 1,25,000 डेड वेट टन तक के जहाजों को संभालने की इसमें क्षमता है, यानी कि यहां पर जहाज तुड़ाई का कार्यक्रम भी हो सकता है। ठीक है, इसके अधिग्रहण की प्रक्रिया को हमने लंबे समय से पूरा किया। और इसकी इंटरेस्टिंग बात है कि भारत ने श्रीलंका के कहने पर यह किया। हम आगे से नहीं गए कि हमें यह जगह चाहिए, उनने हमें डिमांड करी। असल में इस जगह के लिए पहले से एक जापानी कंपनी काम कर रही थी जिसका नाम था ओनोमिची डॉकयार्ड। वो 1993 से काम कर रही थी, लेकिन वो घाटे में चली गई। श्रीलंका सरकार को विदेशी निवेश चाहिए था, तो उन्होंने भारत से आग्रह किया कि साहब ऐसे ऐसे एक जगह है, अगर आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तब जाकर भारत 2025 में यहां इन्वेस्टमेंट के लिए पहुंचा था। यह भारत का कोई अधिग्रहण नहीं है। भारत की मित्रता के साथ साथ भारत ने, मतलब अधिग्रहण तो ऑब्वियसली 51% हिस्सा हमारे पास आ गया, लेकिन हमने कोई प्रेशराइज नहीं किया उन्हें। उनकी जरूरत थी, हम लोग पहुंचे। इस बात को विक्रम मिस्त्री जी ने हाल ही में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रखा कि हमने इसे एक तरह से पार्टनरशिप के रूप में आगे बढ़ाया है। तो अब उम्मीद है कि आपको कोलंबो पोर्ट का महत्व समझ में आ गया होगा, क्योंकि 60% जहां से ट्रांसशिपमेंट कार्गो जाते हो वहां का सर्विस सेंटर आपके पास है। और भी श्रीलंका के पास पोर्ट्स हैं, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट है, गाले पोर्ट है, ओलुवेर है, त्रिनकोमाली है। त्रिनकोमाली भी काफी स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर भी हाल ही में बात चल रही है। जहां तक बात हो भारत और चीन की, तो जब से हम्बनटोटा चाइना ने कवर किया है, भारत कोलंबो में अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रहा था। क्योंकि चाइना अगर बहुत तेजी से यहां फैलता गया तो श्रीलंका भारत के लिए काफी चिंता का विषय बन जाएगा। भारत खुद मानता है कि वर्ष 2000 के दशक में हमने हम्बनटोटा प्रोजेक्ट को जाने दिया था। अगर हम वहां पर सही समय पर एक्टिव हुए होते श्रीलंका को लोन देने में, तो हो सकता है ये जगह हमारे पास होती, चाइना के पास नहीं होती। पर ठीक है, अब ये जगह चाइना के पास हम्बनटोटा पोर्ट तो है, जो उसने मात्र $1.12 बिलियन के अंदर ही 100 साल की लीज पर ले लिया है। अब 100 साल के लिए वो जगह है। भारत की पकड़ बहुत मजबूत थी, लेकिन वो हल्की लीज हुई। उसके बाद में हमने फिर ध्यान देना शुरू किया, और यही काम है कि 2021 में हमने जो कोलंबो पोर्ट का वेस्टर्न टर्मिनल है उसका विकास भी अपने हाथ में लिया। कोलंबो पोर्ट पर भी चाइना का इन्वेस्टमेंट हो रखा है, जहां पर जहाज आकर रुकते हैं, ट्रांसशिपमेंट होते हैं, वहां पर भी चीनी निवेश है। लेकिन फिर हमारी कंपनी अडानी की तरफ से यहां पर यह काम किया गया, और हमने यहां पर, मतलब अगर आप देखें तो यहां पे काफी सारे पोर्ट, कंटेनर पोर्ट्स बने हुए हैं। उनमें से एक पोर्ट पर, वेस्ट वाले क्षेत्र पर, भारत की कंपनी का कंट्रोल फिलहाल बना हुआ है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं मझगांव डॉक का ये जो काम है, ये भारत के लिए महत्वपूर्ण कैसे है। तो चूंकि सामरिक रूप से तो ये महत्वपूर्ण है ही, स्ट्रेटेजिकल रूप से हमारी कंपनियों के स्टॉक में ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट निकालता है। एज एन इन्वेस्टर, जब भी आप देखते हैं कि आप कोई ऐसी जगह रीच कर रहे हैं जो भविष्य में आपको और ग्रो कराएगी, तो वो इन्वेस्टर को पॉजिटिव सेंटीमेंट देती है। और वो पॉजिटिव सेंटीमेंट इन दिनों डिफेंस के स्टॉक्स में चल ही रहा है।
मझगांव डॉक आज भी उठा हुआ था, और जब से ये वॉर चल रहा है आप उसके स्टॉक्स को उठा हुआ देख ही रहे हैं। रोज आपको यहां पे परसेंटेज बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक महीने के अंदर 12.64% इसका स्टॉक बढ़ा है। तो स्टॉक ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इस सूचना ने उसके अंदर एक पॉजिटिविटी ऐड की है। ठीक है, भारत की एक कंपनी जो कि नवरत्न कंपनी है, ये भारत के बाहर पहली बार काम करने गई है, और ऐसे में और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, काम बढ़ेगा, तो इसके काम के साथ साथ सकारात्मकता और जुड़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये था इस कंपनी का पूरा ओवरव्यू। लेकिन इन सबसे ऊपर सेल और बाय करना आपका अपना निर्णय है। मैंने आपको एक न्यूज़ बताई, न्यूज़ के वजह से होने वाले प्रभाव बताए। आप अपनी रिसर्च स्वयं करें और निवेश करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।